लोकसभा में चुनाव सुधार पर वार, संसद में घमासान के आसार। लोकसभा में चुनाव सुधार पर जवाब देंगे अमित शाह। चुनाव सुधार पर लोकसभा में राहुल गांधी का हमला, कहा संस्थानों पर आरएसएस सरकार का कब्जा। राहुल गांधी ने वोट चोरी को बताया राष्ट्र विरोधी काम, कहा चुनाव चोरी का मुद्दा बहुत है। लोकसभा में निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर हमला, कांग्रेस ने संविधान को कुचला, ईवीएम भी वही लेकर आई थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कि मुझे उम्मीद थी कि राहुल जी कुछ ठोस सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने हम सभी को निराश किया। वंदे मातरम पर अमित शाह का बड़ा दावा, राज्यसभा में सभापति को लिखी चिट्ठी, बताया कि कब कब विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया। वंदे मातरम सम्मान पर विवाद गहरा, गृह मंत्री ने अपमान की प्रमुख घटनाएं सदन के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का आग्रह किया। नए सीआईसी के चयन के लिए आज बैठक संभव, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति सीआईसी में 8 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चर्चा करेगी। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार 23 आरोपियों में से 11 आरोपियों को जमानत, कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने की भी हिदायत दी। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की संभावना बढ़ी, 16 दिसंबर से पहले हो सकता है ऐलान। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा, भारत की वैश्विक भूमिका पर संवाद को लेकर चर्चा संभव। बुलडोजर एक्शन पर सीएम हेमंत बिस्वा का बयान, बोले जब कोई कोसों दूर अतिक्रमणकारी पीला जेसीबी दिखता है तो जोर से कहता है भाग जाओ, असम सरकार आ गई है। दिल्ली प्रदूषण पर आप नेता संजय सिंह ने की राज्यसभा में तत्काल चर्चा की मांग। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। यूनेस्को ने दीपावली पर्व को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया, लाल किले में औपचारिक घोषणा। यूनेस्को की घोषणा का उत्सव मनाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा भव्य कार्यक्रम की तैयारी। दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ऐतिहासिक स्मारक के साथ दिल्ली सरकार की इमारतों को भी दियों और रंगीन रोशनी से सजाया जाएगा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के खत्म होने पर रंगारेड्डी में शानदार आतिशबाजी। मद्रास हाईकोर्ट के जज को हटाने की कवायद तेज, डीएमके की अगुवाई में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा नोटिस। एयरलाइन कंपनी इंडिगो में लगातार 8 दिनों से चल रहे संकट के बीच में सरकार ने एयरलाइन पर सख्त एक्शन लिया है। हाई लेवल मीटिंग के दौरान इंडिगो की 10% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश। बैठक के दौरान इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के सामने हाथ जोड़े हुए नजर आए और इंडिगो संकट पर पूरी जानकारी दी। केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए एक बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अधिकारियों की तैनाती की है और ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिगो के सीईओ के हाथ जोड़े हुए इमेज को लेकर सरकार पर बोला हमला, बोले कि सच तो यह है कि सरकार ही झुकी है। गोवा केस में लूथरा बंधुओं का फरार पार्टनर अजय गुप्ता गिरफ्तार, दिल्ली में पकड़ा गया आरोपी, दुबई कनेक्शन भी सामने आया। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं के क्लब पर चला बुलडोजर, आग में 25 लोगों की जान गई थी। गोवा टूरिज्म के डिप्टी डायरेक्टर धीरज बागले ने जानकारी दी, लगभग 198 वर्ग मीटर का अतिक्रमण हटाया जाएगा। गोवा अग्निकांड लूथरा ब्रदर्स ने रोहिणी कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की गुहार। लूथरा बंधुओं के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, सावंत सरकार ने बनाई सेफ्टी ऑडिट कमेटी। गोवा पुलिस ने लूथरा पर आरोपों के बाद उसके पासपोर्ट रद्द करने के लिए पासपोर्ट कार्यालय को लिखा पत्र। गोवा सरकार ने सभी नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट के लिए सेफ्टी ऑडिट कमेटी का किया गठन, एसओपी और लाइसेंसिंग के लिए तय होंगे मानक। गोवा सरकार की तरफ से सहायता राशि परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए। गोवा हादसे के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट पर, फायर सेफ्टी पर हाई लेवल आपात बैठक, मीटिंग में फायर एनओसी की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय। बैठक में दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मोहर। नीतीश कैबिनेट राज में 3 नए विभागों के गठन पर लगाई मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बूथ लेवल अधिकारी की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को मिली मुख्य आरोपी नासिर बिलाल की कस्टडी, होंगे कई बड़े खुलासे। मेहुल चौकसी को बेल्जियम की कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ याचिका खारिज, साफ हो अब भारत लाने का रास्ता। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा कि देश को बांटने वाले जयचंद और मीर जाफर से सतर्क और सावधान रहना होगा। सीएम योगी ने कहा कि हमारे लिए महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी, जनरल बिपिन रावत और हमारे परमवीर चक्र विजेता सैनिक महान है, विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकते। रोहिंग्या घुसपैठिए विवाद पर सीजीआई के सपोर्ट में उतरे 44 पूर्व जज, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान ठीक नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सिन्हा ने कठुआ और सांबा में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को 449 नए घरों की आधारशिला उनकी रखी। आज तक का 2 दिवसीय एजेंडा आज तक आज से शुरू। राजनीति से लेकर फिल्म, संस्कृति, योग और आध्यात्म क्षेत्र में दिग्गज रखेंगे राय। दोपहर 1 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एजेंडा आज तक 2025 में शिरकत। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद निर्माण में 70% योगदान बीजेपी का है। वंदे मातरम विवाद पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा, वंदे मातरम पर क्या विवाद है, किसी पार्टी का नहीं है, देश का है। यूपी के सहारनपुर में आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार होगी और तेज। डायल 112 को मिली 10 नई गाड़ियां, रिस्पांस टाइम और पेट्रोलिंग क्षमता होगी बेहतर। दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 3 लोग झुलस गए, 2 युवक और 1 बच्चा घायल। छत्रपति संभाजी नगर में हादसे के बाद गाड़ी में लगी आग, बाल बाल बच्चे, कार सवारों की जान। राजकोट में चूड़ी बनाने के कारखाने में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। नैनीताल के मल्लीताल में चीना बाबा मंदिर के पास में सरस्वती शिशु मंदिर में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, किराना स्टोर पर शटर तोड़कर गले से 4 लाख रुपए लेकर फरार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मजिस्ट्रेट की निगरानी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाइक सवार 2 चोरों ने व्यापारी की कार से 29,60,000 रुपए लूट लिए, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस तलाश में जुटी है। झांसी में अतिक्रमण हटाने के लिए गई टीम का पटरी धारक महिला ने विरोध करते हुए जमकर किया हंगामा, झोपड़ी पर चढ़कर आत्मदाह की कोशिश की, रोकने पर ईंट मारकर खुद को जख्मी किया। समझाकर पुलिस और नगर निगम की टीम ने महिला को शांत करवाया, विरोध और हंगामा देखते हुए नगर निगम की टीम वापस लौटी। अलवर में सरकारी अस्पताल में बदले गए 2 शव, परिवार ने गलत परिजन का किया अंतिम संस्कार। हापुड़ में सीएम योगी के आदेश के बाद झुग्गियों में घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज, अवैध निवासियों के खिलाफ पुलिस कर रही है सत्यापन। मोतिहारी में दरोगा की दबंगई का मामला आया सामने, परिवार को धमकी देने पर एक्शन, ऑडियो सामने आने के बाद थानाध्यक्ष ने किया निलंबित। पटना के प्रोफेसर वीजा खत्म होने से 11 साल से लीबिया में फंसे, वतन वापसी के लिए मानवाधिकार आयोग से लगाई गुहार। मुरादाबाद में हाई प्रोफाइल एटीएम चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली, वारदात में शामिल 5 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बना, नाइट शेल्टर को इस्तेमाल के लिए बदला गया। कड़ाके की ठंड में बागेश्वर के गणखेत जंगल भीषण आग की चपेट में, लगातार फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के प्रयास कर रही है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए बेटिंग ऐप और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। टाटा T20 में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, 101 रनों से पहला T20 जीता, 74 रन बना सकी साउथ अफ्रीका की टीम। भारत ने हार्दिक पांड्या की 50 के दम पर 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए, जवाब में मेहमान टीम सिर्फ 74 रन बना गई, सिमट गई। हार्दिक ने 28 गेंदों पर 6 चौके और 4 छक्के लगाकर 59 रन बनाए, तिलक वर्मा ने 26 जबकि अक्षर पटेल ने 23 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल दोनों नाकाम। दूसरा T20 मैच 11 दिसंबर को चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारत से गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को 1-1 विकेट मिला। फिल्म राहु केतु का पहला गाना मदिरा जारी, और इस गाने में शालिनी पांडे के साथ पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा झूमते हुए दिखाई दिए। 16 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म महाकाली से अक्षय खन्ना का तेलुगु डेब्यू और असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म टॉक्सिक का नया पोस्टर जारी, 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। फिल्म निर्माता वी शांताराम पर बायोपिक में जयश्री का फर्स्ट लुक हुआ जारी, फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी निभाएंगे मुख्य भूमिका।